हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स की बुक को। और आज हम लेके आए हैं इसी सीरीज में क्लास 11th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। और इसको हम सीखेंगे थोड़ा सा गहराई से, डीपली से, ताकि इनके कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। पहले सोचा था कि एक नए चैनल में 11-12 के मैथ्स के कॉन्सेप्ट को डाला जाए, पर हमें लगा कि एक चैनल ही काफ़ी है आप तक पहुंचाने के लिए। तो क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 14 का 14.1 में जो पहला क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं। और कुछ ऐसे टर्म्स को सीखेंगे जो शायद कभी कंफ्यूज करते हो, उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में गिवन है, ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट, डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट, डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है ये भी देखते हैं। पहले हम इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे इसमें वो देखिए। हम पहले बनाते हैं सैंपल स्पेस। एक डाई है और डाई का सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, वो सब हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं, व्हेन ए डाई इज रोल्ड। तो आपको सैंपल स्पेस में क्या मिलेगा, एक डाई में कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं। तो हम उनको 6 को 6 रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये क्या होते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। और ये वो नंबर होते हैं जो सारे के सारे आने के चांसेस वाले होते हैं। मतलब एक डाइस में कोई भी तो नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है। तो ये जो सैंपल स्पेस है बच्चों बनता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि जो दो कंडीशन के साथ चलता है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो कंडीशन कौन सी जो उसके साथ चलती है, पहला ये कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता नहीं होता है फ्यूचर में, फ्यूचर की बातें हमें प्रेजेंट पता नहीं होती कि क्या आएगा। मतलब हम अगर किसी डाई को फेंकेंगे तो क्या हमें पता रहेगा कि 6 आएगा कि 4 आएगा 3 आएगा, नहीं पता रहता है। पहली कंडीशन ये है कि जब भी आप किसी डाई को फेंकेंगे, किसी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको एडवांस में पता नहीं आएगा कि कौन सा आउटकम आने वाला है। ठीक है। दूसरा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी भी चीज के आने के चांसेस एक से ज्यादा होते हैं। ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक ही कॉइन है और दोनों तरफ हेड ही है तो आप तो बता देंगे कि हेड ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ उस कॉइन में क्या बना हुआ है, हेड बना हुआ है। पर अगर आपके पास कॉइन है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है, वो हेड कौन सा था जो आपने बनाया था, ये हेड टेल कौन सा है जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है कि ये लीजिए सिक्का, आप इसको छालिए। अब आपने देखा एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, अब आप उसको छालेंगे तो आने के चांसेस जो है वो एक से ज्यादा हो चुके हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो दो कंडीशन के साथ चलता है, पहले कि उसके आने के चांसेस एक से ज्यादा होते हैं, दूसरा क्या बताया गया है कि उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या आएगा। और उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आप इसमें पिरो देते हैं तो वो बन जाते हैं सैंपल स्पेस। यहां तक की बातें सब क्लियर है। अब हम बना रहे हैं बच्चों सैंपल स्पेस के बाद हम लेके आते हैं ई इवेंट के पास। ई इवेंट हमें क्या बताता है, ई बी द इवेंट डाई शोज 4। तो हम यहां लिखते हैं डाई शोज 4। ये लीजिए, अब डाई के ऊपर 4 ही नंबर दिखना चाहिए, तो वो तो एक ही है। 4 दिखने वाला नंबर कौन सा, एक, तो इसको हमने 4 बना दिया। ये लीजिए। अब हम आ गए एफ पर। एफ का क्या है बच्चों कंडीशन, डाई शोज इवन नंबर। तो यहां लिखते हैं डाई शोज इवन नंबर। अब इवन नंबर डाई पे क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, 2, 4, 6 कंडीशंस लिख दी। अब हमें पूछा है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग। तो हम चेक करते हैं एक्सक्लूसिव के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ। आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। अगर ई इंटरसेक्शन एफ 5 आ गया मतलब डिसजॉइंट सेट आ गया। डिसजॉइंट सेट अगर आपके पास आ गया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वरना नहीं है। तो हम करके देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ हमने किया तो हम चेक करते हैं यहां पर 4 है। और अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है वो लेना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन में एफ में क्या आ गया, आपके पास 4 आ गया। क्या ये 5 आया, 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेट में आना ही नहीं चाहिए।
नल सेट आना चाहिए, इसका मतलब नल सेट। पर यहां तो 4 आ गया, 4 आने का मतलब ये तो कनेक्ट हो गया है, ई और एफ आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने का मतलब ये डिसजॉइंट तो नहीं, तो जॉइंट सेट बन चुका है। और हमें कैसा चाहिए बच्चों, डिसजॉइंट सेट। तो ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो हम लिख देंगे ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब क्या किया आपने, ई और एफ का इंटरसेक्शन चेक किया। अगर ई और ई इंटरसेक्शन एफ में अगर कुछ कॉमन आ गया तो वो हो जाएगा नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर कॉमन नहीं आया तो आप लिखेंगे वो क्या है बच्चों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये था कॉन्सेप्ट सैंपल स्पेस का, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, पहले क्वेश्चन के साथ। ऐसे और बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको और तरीके से सीखेंगे, हमारा अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करते जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।